आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार हो। अभी मैं आपको पाराशर के कुछ योग बता रहा हूँ। हमारा ज्योतिष विद्या इतनी लंबी है, इसको हम सारी जिंदगी पढ़ते रहें, सुनाते रहें, सुनते रहें, कभी पूरी नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको जैमिनी पद्धति के योग के बारे में बताऊंगा कि सिर्फ योग लगा के देख ले। कोई भी कुंडली अगर उसमें कोई योग नहीं है तो वह कुंडली निरस होती है। उसमें कोई न कोई योग होना चाहिए। ग्रह किसी भी राशि में बैठा हो, कहीं बैठा हो, लेकिन योग होना बहुत जरूरी है। तो हमें जब तक कुंडली योग न हो तो हमारी दशाएं काम नहीं करती, और दशाएं भी सही टाइम पर लग जाए तभी काम करती हैं। दशाएं कोई भी कितनी अच्छी हो, अगर वो हमारी दशा नहीं लगी तो हमारा कुंडली का भविष्य ठीक नहीं होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ केंद्र और त्रिकोण के संबंध के बारे में। केंद्र 1, 4, 7, 10 विष्णु स्थान कहते हैं, और 1, 5, 9 को कहते हैं लक्ष्मी स्थान। यदि केंद्र तथा त्रिकोण का पारस्परिक संबंध सब हो जाता है तो यह उच्च कोटि का राजयोग कहलाता है, क्योंकि यहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी का दोनों का मिलन हो जाता है। लक्ष्मी भगवान विष्णु के संगनी है तथा केंद्र तथा त्रिकोण के संबंध में भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इस रूप में यह जीवन पर्यंत जातक के लिए शुभ रहता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजयोग नवम तथा दसम भाव के स्वामियों के संबंध से उत्पन्न होता है। नवम और दसम, क्योंकि केंद्र में दसम भाव और त्रिकोण नवम भाव। इन्हें धर्म कर्म अधिपति योग भी कहा जाता है। दसम सबसे बलि केंद्र तथा नवम भाव सबसे बलि त्रिकोण है। यह योग अत्यधिक उच्च पर तथा मान सम्मान का द्योतक है। और कोंद्र त्रिकोण के संबंध में त्रिमुखा के योग स्थापित हो सकते हैं जब दोनों परस्पर मित्र हों, जब दोनों परस्पर दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों, जब दोनों पारस्परिक राशि परिवर्तन युक्त हों। नौवें तथा दसवें संबंध लगन से दसम भाव के प्रभाव के अर्थात 6 तथा सप्तम भाव से संबंध हो। पंचम तथा षष्ठम में संबंध, सूर्य से नौवें तथा दसवें का संबंध, चंद्र राशि स्वामी का लगन तथा